एक बात ट्रेंडिंग पे है गुजरात में और उसके जितने भी गिरदोनवा के इलाके हैं कि जो NH-71 का इलेक्शन है वो इस दफ़ा कोई बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। कोई और भी शख्स अगर सियासी तौर पर इनको परेशान करे तो इनकी परेशानी दूर करने के लिए महल मूसालाई काफ़ी है। अगर उससे ना हो सके तो फिर मेरे तक आ जाए। पूरी तैयारी है इंशाल्लाह। गुजरात की सारी सीटों पे काफ़ी लीग अपने नुमाइंदे खड़े करेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हामिद मीर और आप देख रहे हैं जहान पोशीदा न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़िला सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ साबिक वफाकी वज़ीर कमांडर चौधरी वजाहत हुसैन। आज हम उनसे बात करेंगे गुजरात की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर और जो आइंदा आने वाला इलेक्शन है उस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जो सब गुजरात में हर वक्त सियासत का मुहाजा जो सरगर्म रहता है, तो काफ लीग आइंदा आने वाले इलेक्शन के लिए किस कदर तैयार है? पूरी तैयारी है इंशाल्लाह। गुजरात की सारी सीटों पे काफ़ी लीग अपने नुमाइंदे खड़े करेगी और अल्लाह ताला के हज़ूर में पूरा यकीन है कि कामयाबी भी होगी। अच्छा, अब एक बात ट्रेंडिंग पे है गुजरात में और उसके जितने भी गिरदोनवा के इलाके हैं कि जो NH-71 का इलेक्शन है वो इस दफ़ा कोई बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। तो इस दफ़ा से NH-71 के इलेक्शन में क्या होने जा रहा है? NH-71 के इलेक्शन में इंशाल्लाह काफ़ी लीग कामयाब होगी, क्योंकि वो ऐलान किया गया था ना कि इस दफ़ा इलेक्शन बड़ा सख्त होगा दोनों पार्टीज़ की तरफ से। कोई सख्त वक्त नहीं है, हमें परसेप्शन बनी हुई है। अच्छा, और ये इंशाल्लाह जो मैं कह रहा हूँ आप मेरे से 2 साल बाद मेरे से पूछ लेना आप। ठीक होगा। तो अच्छा, ये बताइए कि जो काफ लीग की तंजीम साजी की गई है इसका भी पूरे दवाबे में चर्चा रहा है कि एक पूरे ज़िली लेवल पे तंजीम साजी की गई है। तो इसके पीछे जब लोगों ने बात की, गुफ्तो शनीद की, तो वो कह रहे थे कि जी इसके पीछे किसी बहुत बड़े साइंसदान का हाथ है। जो की गई है ना, एक बड़े ही महसूस अंदाज से और महसूस तरीके से हर चीज़ को मैनेज कर लिया गया है। तो ये हालतन किसकी इसके पीछे सोच है सारा काम था? देखिए, तंजीम साजी में साथियों से सालों से मुशावरत की गई। अच्छा, और फिर सब साथियों के मशवरे से ये काम हुआ है, तो मैंने अकेले में नहीं किया। और चौधरी हुसैन इलाही साहब जो इस वक्त हल्के में वर्क कर रहे हैं, आप उससे कितना मुतमईन हैं और आगे कितने पोटेंशियल से दोबारा जो आने वाला इलेक्शन है उसमें वो तीनों सीट सिक्योर कर सकेंगे आप? मैं अल्लाह ताला के फजल से बहुत ही मुतमईन हूँ और मेरे कहने से आपको क्या पता लगे, आप जाके वहाँ लोगों से पूछें। अच्छा, अगर आपको किसी ने कोई नेगेटिव कमेंट दिया तो फिर आप मेरे पास आए। ठीक है। और अच्छा, आवाम कहती है कि जी वजाहत साहब मंजरनामे से गायब हो गए हैं, तो आपकी मसरूफियात कम हो गई हैं या आपने सियासत से उनको दूर कर लिया, क्या वजह है? आज आपने कितने बंदे देखे हैं यहाँ पे आए? नहीं, वो तो मैं देख रहा था बिल्कुल एक काफ़ी सारी पंचायत तकरीबन 100 के करीब, 100 से ज़्यादा ही लोग। फिर मैं कहाँ गायब हूँ? मतलब एक आम चहम कोई है ना, आप अगर किसी अंधे को नज़र ना आए तो मैं उसको चाहिए इनको का बंदोबस्त करें। ठीक है। तो NH-71 की जो आवाम है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को वोट देगी, उसको क्या पैगाम देंगे? उसको मेरा पैगाम यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म का परचम जो है वो मजबूती से थामे रखें। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी इन्हीं लोगों की होनी है और अपने अंदर किसी किस्म का खौफ व हरास या कोई और भी शख्स अगर सियासी तौर पर इनको परेशान करे तो इनकी परेशानी दूर करने के लिए महल मूसालाई काफ़ी है। अगर उससे ना हो सके तो फिर मेरे तक आ जाए। ठीक होगा। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के ज़िला सदर चौधरी वजाहत हुसैन, जिन्होंने हमारे तमाम तर सवालात का जवाब दिया। इसी के साथ अपने मेज़बान हामिद मीर को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।